सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर ज़हनी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे, कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? डिटेल में बात। अच्छा, सेहत उनकी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। पानी पीटीआई से मुतालिक तमाम अफवाहें दम तोड़ गईं। 28 दिन बाद भाई से बहन उज़्मा खान की जज्बाती मुलाकात, भाई को बिल्कुल ठीक और सेहतमंद करार दिया। उज़्मा खान ने बताया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मुसलसल कैद तन्हाई में रखा गया है, जहनी अजियत दी जा रही है। ये भी बताया बानी पीटीआई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बहुत खुश हैं। सुहेल आफरीदी के लिए पैगाम दिया कि खुलकर काम करें, बात करें, आगे बढ़ें, गैर आइनी इक़दामात रोकें। एक बहन की मुलाकात हो गई, दो भाई के साथ मुलाकात से महरूम अलीमा और नौरीन खान को पुलिस एहलकारों ने रोक लिया। अलीमा खान ने कहा उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, अब मंगल को अडियाला जेल के बाहर बैठेंगे, जुमेरात को सियासी कैदीन धरना देंगे। कल आपको मशवरा दिया था, आज आपको फायदा हो गया। 2 कदम पीछे 1 कदम आगे, यही सियासी रास्ता है। सेनेटर फैसल वावडा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान लिखा, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने अडियाला और इस्लामाबाद बलवा ना करके मुस्बत कदम उठाया। बहनों का हक था, जो गैर सियासी हैं वो हक उनको मिला, सियासी मुलाकातें मुमकिन नहीं। वज़ीर आला केपी पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मीरान शाह में अपने शहीद अफसर के अहल खाना की दादरसी करें। सबको ऑन बोर्ड लिया जाए, सबसे बातचीत की जाए, उनका ओपिनियन लिया जाए, फिर उसके बाद ऐवान की मर्ज़ी है, उसकी अक्सरियत जो फ़ैसला करे या 2/3 अक्सरियत जो फ़ैसला करे उसका सब एहतराम भी करते हैं और उसको कबूल भी करते हैं। लेकिन 27वीं तरमीम में ऐसा नहीं हुआ। यही वजह है कि आपके आइन का ये 27वीं तरमीम उसी तरह मुतनाज़ होगा जिस तरह के 18वीं तरमीम से पहले की तरामीम किसी न किसी हवाले से मुतनाज़ा थी। 27वीं आईनी तरमीम में किसी को एतमाद में नहीं लिया गया, तरमीम की गलतियां वापस लेकर आइन को दुरुस्त करें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम मुशावरत से मामलात तय करते हैं, कोशिश की जाए कि आइन मुतनाज़े ना हो, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम में ऐसा नहीं हो सका। 27वीं तरमीम मुतनाज़े होगी और इसे आइन के टाइटल पर जख्म समझा जाएगा। हुकूमत अपनी अक्सरियत के बल पर आइन को मुतनाज़े बनाने से बाज रहे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए हुकूक़ अक़लियती बिल तरमीम के साथ मंजूर। बिल के हक़ में 160, मुखालिफत में 79 वोट डाले गए। ऐवान में राय शुमारी के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज, एजेंडे और बिल्स की कॉपियाँ फाड़ कर उछाल दी। पीटीआई अरकान का वॉकआउट, पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल बगैर वोट दिए चले गए। ANP के एमएल वली खान ने भी बिल की मुखालिफत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा अपोजिशन को कानून साजी पर सियासत करने के बजाय अपनी तजवीज़ देनी चाहिए। क़वानीन और आइन में तब्दीलियाँ होती रहती हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वजाहत करते हुए कहा कि कानून पर सियासत ना की जाए, हम कुरान और सुन्नत के मनाफी कोई कानून साजी नहीं कर सकते। When Pakistan's sovereignty was challenged by the aggressor, PF upheld the legacy of fighting outnumbered and shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets, Su-30 MKI, Mirage 2000, MiG-29, unmanned aerial system with multiple solid evidence and electronic signatures. पाक फजाइया ने 6 और 7 मई को भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में दुश्मन को शिकस्त दी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का रिसालपुर में ग्रेजुएशन परेड की तकरीब से खिताब। कहा हमारी कौमी खुद मुख्तारी को दोबारा चैलेंज किया गया तो दुश्मन पाक फजाइया को पहले से ज्यादा मजबूत पाएगा। मार्का हक की फतह तीनों अफवाज की हम आहंगी, जारहाना फैसला साजी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत का नतीजा है। पाक फजाइया हर दौर में मजबूत दिफाई लाइन साबित हुई। राफेल तैयारों की सलाहियत पाक फजाइया के सामने सिफर साबित हुई। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रिसालपुर में पासिंग आउट परेड। पाक फजाइया के 166 कैडेट्स पास आउट हो गए। तकरीब में पाक फजाइया के तैयारों की घनघरज, लड़ाका तैयारों और शेर दिल स्क्वाड्रन ने अपनी महारत की धाक बिठाई।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क वजीर तवानाई की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और तवानाई शुबे में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान तुर्किया के तारीखी और ब्रदराना ताल्लुकात निहायत मजबूत हैं। फील्ड मार्शल तुर्किया की जानिब से आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। कैमरीन पेट्रोल मुकाबले के शुरका की भी मुलाकात, मुकाबले में शानदार कारकर्दगी पर टीम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल ने कहा, ये कामयाबी कौम के लिए फख्र का बाइस बनी। इस कामयाबी ने पाकिस्तान आर्मी के कमाल के अज़्म की फिर तौसीक़ की। वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अमरीका की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात में ताउन पर गुफ्तगू। सुहेल खान आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा मिनरल्स एक्ट के तहत मुकामी आबादी को सरमायाकारी में अवलीन तरजीह हासिल है। मुकामी आबादी को फ़ायदा पहुँचाने वाली निजी सरमायाकारी की मुकम्मल हौसला अफजाई और सहूलत दी जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन को सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज मुकर्रर करने का फैसला। जस्टिस जफर अहमद राजपूत को सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस कामरान खान मलाखेल के नाम की मंजूरी दी गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने मामला सदर की मंजूरी के लिए वजारत कानून को भिजवा दिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डाकू को जिंदा जला दिया गया। आवाम ने तशद्दुद के बाद डाकू को आग लगा दी। हलाक डाकू की शनाख्त साजिद के नाम से हुई। वाक़े का मुकदमा 30 से 35 अफराद के खिलाफ दर्ज। SHO औरंगी टाउन यूसुफ महर को मुअत्तल कर दिया गया। इस्लामाबाद रेड जोन में खौफनाक हादसा। अबूजर आसिफ नामी कम उम्र ड्राइवर ने तेज रफ्तार गाड़ी स्कूटी चलाने वाली लड़कियों पर चढ़ा दी। दोनों लड़कियां जांबहक। मुल्जिम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का बेटा है। अबूजर के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं। अदालत ने कमसिन मुल्जिम का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कम उम्र ड्राइवर्स की गिरफ्तारी रोक दी। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि कम उम्र ड्राइवर्स से मुतालिक पहले आगाही मुहिम चलाई जाए। कम उम्र मोटरसाइकिल और कार चलाने वाले बच्चों को वार्निंग दी जाए। गलती दोहराने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। 9 मई GHQ हमला केस में उमर अयूब, शिबली फराज, सरताज गुल समेत 15 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। रावलपिंडी ATC में समाअत। अदालत ने मुल्जिमान की गैर मनकूला जायदाद जब्त करने के अहकामात भी जारी कर दिए। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां, 7 खवारिज दहशतगर्द हलाक। मीर अली में ऑपरेशन के दौरान 6 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक। स्पेन वाम में 1 खवारिज मारा गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। खवारिज को जहन्नुम वासिल करने पर जवानों की जुर्रत को सराहा। पन्नू में मुसल्लह अफराद का हमला। असिस्टेंट कमिश्नर शिमाली वज़ीरिस्तान समेत 4 अफराद शहीद, 3 एहलकार जख्मी। दहशतगर्दों ने असिस्टेंट कमिश्नर शिमाली वज़ीरिस्तान के काफिले पर हमला किया। एहलकारों से असलहा छीन कर गाड़ी को आग लगा दी। असिस्टेंट कमिश्नर और 2 पुलिस जवानों की नमाज़ जनाजा। शहूदा की कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वाक़े की मज़म्मत। सुहेल आफरीदी ने कहा, वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। वाक़े में मुलव्विस अनासरों के असर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मुसल्लह अफराद का शहरी पर सरेआम तशद्दुद। बाअसर शख्स ने मामूली तकरार पर शहरी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। सिक्योरिटी गार्ड भी तशद्दुद करते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाड़ी की सरकारी नंबर प्लेट भी जाली निकली। पुलिस का कहना है कि झगड़ा गाड़ी टकराने के बाद हुआ। तशद्दुद करने वाले शहरी और मुतासरा शहरी के दरमियान सुलह हो गई। कराची के इलाके नीबा चौरंगी पर दर्दनाक वाक़या। 3 साला इब्राहिम के वालिदैन गम से निढाल। जिम्मेदार कौन? बल्दिया उज़्मा कराची, गुलशन इकबाल टाउन या वो डिपार्टमेंटल स्टोर जिसके बाहर ये हादसा हुआ? नाला किसकी हुदूद में आता है? मेयर कराची पता लगाने में नाकाम। सिंध हुकूमत और मेयर कराची ने इंक्वायरी कमेटी का वही पुराना खेल खेला, लेकिन नतीजा 0 निकला। जमात इस्लामी का नीबा चौरंगी पर एहतजाजी मुजाहिरा। मेयर कराची इस्तीफा दो के नारे। मुजाहिरीन ने बच्चे की हलाकत का जिम्मेदार KMC को करार दिया।
गटर का ढक्कन ना होने पर 3 साला बच्चा जान से गया। ये कोई पहला सानहा नहीं, सिंध हुकूमत की तरजीहात कुछ और हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं मास्टर प्लान पर अमल दरामद ना होना शहरियों को हुकूक से दूर रखना है। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा नीपा वाले वाक़े ने सबको झंझोड़ कर रख दिया है। वज़ीर आला ने इंक्वायरी का कहा था, जो रिपोर्ट्स आई हैं उनसे हम मुतमईन नहीं है, जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इस्लामाबाद की इंजी यूनिवर्सिटी में सिलेंडर धमाका, 3 अफराद जख्मी। धमाका चाइनीज डिपार्टमेंट के सामने वाले ब्लॉक में हुआ। जख्मियों को पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। एक की हालत तशवीशनाक। बरामदात में इजाफे पर मबनी मुल्की मुआशी तरक्की के लिए अमली इक़दामात उठा रहे हैं। मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स की तजावीज़ पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। कारोबार और मजबूत मईशत से टैक्स आमदन में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म की टैक्स शोबे में सहात पर वर्किंग ग्रुप इजलास में गुफ्तगू। कहा निजी शोबे के माहिरीन की जानिब से जामे तजावीज़ पर मशहूर हूँ। कारोबारी शख्सियात सरमायाकारों का एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज खत्म करने के अहकामात पर इजहार तशक्कुर। वफाकी वज़ीर दाखिला की शब कदर में FC की पासिंग आउट परेड में खुसूसी शिरकत। मेहमान खुसूसी ने परेड का मुआयना किया और पास आउट होने वाले जवानों ने सलामी पेश की। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ फेडरल कांस्टेबलरी हमेशा सफ़े अव्वल रही। पास आउट नौजवान मुनज़्ज़म और अपने मिशन के लिए तैयार हैं। तेहूनी फौज की मगरबी किनारे में फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद। गजा में ड्रोन हमले में 1 सहाफ़ी शहीद और दूसरा जख्मी हो गया। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से मजीद 11 लाशें दरियाफ्त। सेहूनी फौज ने फजाई हमले करके कई इमारतों और मकानात को मलबे का ढेर बना दिया। इमदाद में रुकावटों के सबब मुतासरीन के हालात तशवीशनाक। हमास रहनुमा हाजिम कासिम ने खबरदार किया है कि अगर मौसमी तूफानों से पहले शेल्टर्स फराहम ना किए गए तो गुज़िश्ता साल जैसे अलमनाक मनाज़िर दोहराए जाएंगे। उधर ईंधन के बहरान से अस्पतालों की बंदिश के खदशात ने सर उठा लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीका आलमी उमूर को ताकत के बल पर जंगल के कानून की तरफ धकेल रहा है। अमरीका ने बिलवास्ता मुज़ाकरात में रुकावटें डाली। ईरान कभी सिफारतकारी से पीछे नहीं हटा। अमरीकी अस्करियत पसंदी के सबब बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकतवर फरीक की हुक्मरानी गालिब होती जा रही है। अंडर 19 एशिया कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। फरहान यूसुफ पाकिस्तान की क़यादत करेंगे। उस्मान खान नायब कप्तान मुकर्रर। अब्दुल सुबहान, अहमद हुसैन, अली हसन बलोच, अली रजा, दानियाल अली खान, हमजा ज़हूर और हुज़ैफ़ा अहसन शामिल। मोमिन कमर, मोहम्मद हुज़ैफ़ा, मोहम्मद सयाम, मोहम्मद शायान, नकाब शफीक और समीर मिनहाज भी टीम का हिस्सा। PSL 11 को कामयाब बनाने के लिए बरतानिया में रोड ट्रिप करवाने का फैसला। रोड ट्रिप में PSL की चमचमाती ट्रॉफी और सफ़े अव्वल के खिलाड़ी शामिल होंगे। PSL रोड ट्रिप लंदन और मैनचेस्टर में किया जाएगा। PSL रोड ट्रिप CEO सलमान नसीर की ज़ेर निगरानी होगा। PSL रोड ट्रिप के जरिए मुख्तलिफ बिजनेस कंपनीज को टारगेट किया जाएगा। मुल्क के शुमाली इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। स्कर्दू का पारा -11 डिग्री तक गिर गया। गिलगित -7 और अस्तोर में -2 डिग्री रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में कल्लात का दर्जा हरारत -6 और कोयटा का -5 हो गया। इस्लामाबाद 2, लाहौर 9, पेशावर 2 और कराची का पारा 10 डिग्री तक गिर गया। अमेरिका में शदीद मौसम की लहर। 7.5 करोड़ अमरीकियों को अलर्ट जारी। ताकतवर नॉर्थ ईस्टर तूफान मशरकी साहिल की जानिब तेजी से बढ़ने रहा। एयरपोर्ट्स पर निज़ाम दरहम बरहम, हज़ारों परवाजें मनसूख, सैकड़ों ताख़ीर का शिकार, जबकि मुसाफिर घंटों से फंसे हुए हैं। कई रियासतों में स्कूल बंद, आमदरफ्त मुतासिर। कई रियासतों में 1 फुट तक बर्फ गिरने की पेश गोई और हुकाम ने गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत जारी कर दी। बरतानिया में आइंदा हफ्ते शदीद बारिशों की पेश गोई। 9 और 10 दिसंबर को इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में बर्फबारी का इम्कान। दर्जा हरारत -2 डिग्री तक गिर सकता है। श्रीलंका, इंडोनेशिया और थाईलैंड में तबाहकुन सैलाब। अमवात की तादाद 1200 से भी ज़ायद हो गई। 40 लाख से ज्यादा अफराद बेघर। श्रीलंका में 400 अफराद अब भी लापता। इंडोनेशिया में अमवात 600 और थाईलैंड में 177 हो गई।
سری لنکا کے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان روانگی کی تقریب پہلے مرحلے میں 200 ٹن امدادی سامان روانہ کیا گیا. ادویات، خوراک اور دیگر اشیاء شامل. وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی کہتے ہیں سری لنکا اس وقت بڑے انسانی بحران سے گزر رہا ہے. سری لنکا میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی. سوشل میڈیا پر سابق کرکٹر معین خان کے انتقال کی خبریں افواہ نکلیں. معین خان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مکمل طور پر خیریت سے ہوں. افواہیں پھیلانے والوں پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. اور کرسمس کی آمد، وائٹ ہاؤس سج گیا. 51 کرسمس ٹریز، 75 گلدستے. سجاوٹ کی مین تھیم گھر وہ ہے جہاں دل ہو رکھی گئی. اس سال بھی 120 پاؤنڈ وزنی جنجر بریڈ وائٹ ہاؤس رکھا گیا ہے جو کرسمس نمائش کا حصہ ہے.